हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम समझेंगे 3 टाइप के ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है आपका लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपके लॉ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटर में कौन लॉ बनाता है, आपका पार्लियामेंट, और स्टेट में कौन बनाते हैं, आपके स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो लॉ बनाए हैं, उन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, आपका एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और वो कौन करते हैं, आपके सेंटर में कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट में कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव का पहला काम होता है बेटा आपका लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और दूसरा काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। अब इन जो इन्होंने जो लॉ बनाए हैं, उन लॉ को देखना कि कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, उन लॉ को इंटरप्रेट करना कि देखना कि जो लॉ है वो सही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने, कोई वायलेट तो नहीं कर रहा। उस वायलेट अगर कोई कर रहा है तो उसको पनिश करने का काम कौन करता है, आपका जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी क्या करती है, सबसे पहले इंटरप्रेट करती है लॉ को, दूसरा काम पनिश करती है उन लोगों को जो वायलेट करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, और तीसरा काम जस्टिस देती है। जस्टिस कैसे, जैसे कि कोई दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उन दोनों को जस्टिस प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, आपके जुडिशरी कोर्ट करते हैं। अब सेंटर में कौन है आपका, अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट वाइज होते हैं हाई कोर्ट, और स्टेट में भी अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं आपके, लोअर कोर्ट, सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव आपके दो टाइप के और होते हैं आपके, एक है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है बेटा, जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, ये बताते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसाइड व्हाट टू डू, कि क्या करना है हमें। जो कौन होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है आपका, जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, हाउ टू डू, ये डिसाइड करते हैं हाउ टू डू। पॉलिटिकल बताते हैं क्या करना है, परमानेंट बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं, किसी भी एक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल होते हैं उनका उनका काम का नेचर होता है पॉलिटिकल, और जो परमानेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। जैसे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो परमानेंट का पार्ट है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे किसका पार्ट है, आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके, वो क्या होता है बेटा, आपका इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। सॉरी, पॉलिटिकल जो होते हैं एग्जीक्यूटिव वो कौन करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं आपका। जबकि जो परमानेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है थ्रू एग्जाम। एक एग्जाम कंडक्ट होता है हर साल, यूपीएससी, उसके थ्रू ही आपका क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है आपके, उनका टाइम पीरियड मिनिमम 5 साल होता है। ठीक है, मिनिमम 5 साल होता है। और अगर डिपेंड करता है ये कि इनको मेजोरिटी मिली है या नहीं मिली। अगर ये हर साल जीतेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉलिटिकल लीडर बने रहेंगे, वरना 5 साल बाद में हर बार पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं आपके। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, क्योंकि उनका टेन्योर एक फिक्स्ड नहीं है। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स्ड होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है, जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, वो क्यों चाहिए हमें, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और व्हाई मिनिस्टर्स आर मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट। कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, उनसे पावरफुल मिनिस्टर्स क्यों होते हैं आपका। तो इसके रीजंस क्या है, पहला रीजन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि हम लोग उनको चुनते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। और आपको पता है इंडिया के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोगों की ज्यादा सुप्रीमेसी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर लोग ही चुन रहे हैं, पावर्स ही लोगों के द्वारा आ रही है, तो लोगों के द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं उनकी भी वैल्यू क्या होगी, उनकी पावर भी ज्यादा होती है आपकी। दूसरा, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं लोगों को, क्योंकि लोग उनको चुन रहे हैं। तीसरा, रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक ओपिनियन, विल ऑफ द पीपल, की लोग क्या चाहते हैं, ये कौन डिसाइड करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव
रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज अथॉरिटी टू टेक फाइनल डिसीजन, कि फाइनल डिसीजन जो भी होता है वो कौन लेते हैं, आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह लेते हैं आपके, ठीक है, मिनिस्टर्स वगैरह लेते हैं। अब हमें 3 टाइप की एग्जीक्यूटिव पढ़नी है जो आपकी बुक में दे रखी है। सबसे पहला है आपका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, दूसरा आपका सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है उसमें बेटा क्या होता है, 2 हेड होते हैं आपके, एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं काम पर, ठीक है। सो यहाँ पर पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हो गए और प्रेसिडेंट क्या हो गए, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हो गए या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए। जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल में भी 2 हेड होते हैं आपके, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं देन द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही हेड होते हैं जो होते हैं आपके प्रेसिडेंट, और सारी पावर्स जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास होती है आपकी, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है तीनों के बीच में। सबसे पहले कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होती है वो सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है, सेमी प्रेसिडेंशियल में 2 एग्जीक्यूटिव हो गए और प्रेसिडेंशियल में सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव हो गए। जो पार्लियामेंट्री होता है उसमें क्या होता है, आपका हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे या मोनार्क होंगे। जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होंगे बेटा, आपका सिर्फ प्रेसिडेंट क्या होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे। प्रेसिडेंशियल में क्या होगा, सिर्फ एक ही हेड ऑफ द स्टेट होंगे, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और प्रेसिडेंशियल में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं। जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है उसमें क्या होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल में जो पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी, और प्रेसिडेंशियल में तो सिर्फ एक ही पावरफुल है, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री में क्या होता है आपका कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल या सेरेमोनियल होते हैं आपके, जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल में पावरफुल होते हैं प्रेसिडेंट, और आपको प्रेसिडेंशियल में तो सिर्फ एक ही पावरफुल है, प्रेसिडेंट, तो वेरी पावरफुल। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो सेमी प्रेसिडेंशियल होता है उसमें भी लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती प्रेसिडेंशियल के अंदर। पार्लियामेंट्री के एग्जांपल, इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, यूके में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि यूके में क्या होता है, मोनार्क होते हैं, राजा होते हैं। और सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जांपल फ्रांस में है, और प्रेसिडेंशियल कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया ने क्यों अपनाई, या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया में कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें कि जो इंडिया है वो एक्सपीरियंस्ड है पहले से ही। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो है वहां पर भी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फॉलो करते थे, और ब्रिटेन के अंदर अगर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है और इंडिया पे ब्रिटेन का कंट्रोल रहा तो उस पीरियड में हमें पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एक एक्सपीरियंस हो गया। दूसरी चीज, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तीसरा है जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री होता है उसमें क्या होता है, पावर्स 2 में डिवाइड है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो एक के पास पावर होने के चांसेस कम होते हैं, डिक्टेटरशिप होने के चांसेस कम होते हैं। इतने चौथा है सुटेबल फॉर अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया की, इतनी बड़ी इंडिया में अगर हमें पावर्स बांटनी है तो ज्यादा 2 लोगों में बटेगी तो ज्यादा इजी होता है, तो डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया में इसलिए ज्यादा सुटेबल है। फिफ्थ है इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। सिक्स्थ है आपका फ्लेक्सिबल, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज अ गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कि आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन इससे कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट क्या है और उनका क्या क्या रोल है। जो प्रेसिडेंट आपको पता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। करंट में कौन है, आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके। जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके, उनको कौन इलेक्ट करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी करते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए करते हैं, हिंदी में इन्हें सांसद और विधायक कहते हैं।
तो एमपी और एमएलए इनको इलेक्ट करते हैं कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए इलेक्ट करते हैं आपका, ठीक है। अब इनके काम क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। पहला काम है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या इनका काम होता है कि ये क्या करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अगर किसी बिल को हमें लॉ बनाना है तो उस लॉ बनाने के लिए आपको प्रेसिडेंट की साइन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है और ये काम किसका है, प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है। तीसरा काम है आपका प्रेसिडेंट के, कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। चौथा आप लिख सकते हो कि इमरजेंसी में जो भी डिक्लेयर करते हैं, इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करते हैं, आपके प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। मिलिट्री में आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑल 3 फोर्स, जो 3 फोर्स होते हैं आपकी, एयरफोर्स, आर्मी और आपकी नेवी, इन तीनों के जो मेन सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं। फिनेंशियली आप देखोगे जो बजट आता है आपका, वो बजट भी आपका कौन अप्रूव करवाते हैं, प्रेसिडेंट अप्रूव करवाते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की और कुछ इंपॉर्टेंट पावर है जो स्पेशल उनके पास पावर्स है। तो सबसे पहली जो पावर्स है वो कौन सी है आपकी, कि प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द एडवाइस वंस। यहाँ पर टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस मतलब अगर मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं किसी भी मैटर के ऊपर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हो, तो कभी ऐसा हो कि प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस अच्छी ना लगी हो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन, दोबारा कंसिडरेशन के लिए वो भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा एडवाइस भेजी प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उस एडवाइस को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वंस लिखा एक ही बार। दूसरा यहाँ पर है प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज वीटो पावर, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दो टाइप की वीटो पावर्स होती है बेटा आपकी, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, दूसरा होता है पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब जैसे कि बिल अगर आपका लॉ बनाना है और किसी भी बिल को अगर मान लो जो प्रेसिडेंट है उनको लग नहीं रहा कि वो ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, उन्हें लगता है, तो वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं उस चीज को, सिर्फ नॉन मनी बिल को, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए। उस वीटो को क्या, उसी वीटो को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि अगर बिल जो है ना तो प्रेसिडेंट वापस भेज रहे हैं रिकंसिडरेशन के, और ना ही जो बिल है उसको वो पास करके लॉ बना रहे हैं, तो वो होल्ड करके रख रहे हैं एक पॉकेट के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर, उसको कहते हैं आपका पॉकेट वीटो। तीसरा आपका प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। वैसे यूजुअली क्या होता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं जो पॉपुलर लीडर होते हैं, जो पॉपुलर लीडर होते हैं, जो भी पार्टी जीती है उनकी, ठीक है। बट अगर मान लो कोई पार्टी जीती ही नहीं, तो अब प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और अगर मान लो दो या दो से ज्यादा लोग हैं जो पॉपुलर हैं लीडर्स में, तो उन दो या दो से ज्यादा पार्टी लीडर में से किसको बनाया जाएगा वो भी कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो ये उनकी कुछ मतलब डिस्क्रिशनरी पावर्स है ये इनकी। चौथा है आपका प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर की कोई मेजोरिटी ना हो, प्राइम मिनिस्टर हार गए हो, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट के। तो वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पे होता है बेटा, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उल्लंघन कर दे, तब आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। और हटाने का तरीका है बेटा स्पेशल मेजोरिटी, कि अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। मतलब टू थर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, मान लो अगर 30 लोग हैं, तो 30 का टू थर्ड कितना होगा, 20, कितना होगा 20। तो 30 में से 20 लोग अगर उस बिल को पास कर देंगे, तब जाके वो बिल वो क्या हो सकता है, आपका प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, आपको प्रायर नोटिस भी देना पड़ेगा पहले प्रेसिडेंट को कि भाई आपके ऊपर एक इम्पीचमेंट केस चालू हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में। पहले हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और अभी कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है।
जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन होता है आपका, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं आपके, उनको वैसे तो कौन होता है आपका, यूजुअली लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होता है जो लोकसभा के अंदर, ठीक है। बट अगर दो लीडर कोई पॉपुलर है तो उन दोनों में से किसको बनाया जाएगा वो कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। अब प्राइम मिनिस्टर के काम क्या होता है आपका, प्राइम मिनिस्टर का मतलब सबसे पहले हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो सीओएम होते हैं उसको हेड करने का काम कौन करता है आपका, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को और पोर्टफोलियो बनाते हैं उनकी, भाई कौन मिनिस्टर क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। इसके अलावा आपका जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं आपका, वो कैबिनेट मीटिंग्स को भी देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती है उसको भी प्रिसाइड करते हैं वो। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं आपका। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको एक टर्म भी दी थी, लिंक पिन ऑफ द गवर्नमेंट। एक लिंक की तरह वो काम कर रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का काम होता है इंडिया को इंटरनेशनल रिलेशंस के उसमें रिप्रेजेंट करना। आप देखोगे कोई भी मीटिंग्स अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स में आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर ही आपको दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर एमपी नहीं बने हो आप और आप क्या बन गए, मिनिस्टर बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उसको अगर आप वैसे ही बन गए विदाउट बीइंग एन एमपी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बने रहना है तो, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं आपके, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे ऊपर देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर। इसके अलावा दूसरे होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनको असिस्ट करने के लिए कौन होता है आपका, डेप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम जूनियर मिनिस्टर्स भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है आपका, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो इनके मेन हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे ही अप्रोक्स अगर मैं बोलूँ, लोकसभा जितनी सीट्स है उसके 15% कितना क्या बनना चाहिए आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आईएएस आईपीएस होते हैं। और यूनियन में अलग होते हैं, पूरे देश के लिए आईएएस आईपीएस होते हैं, स्टेट में अलग होते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। स्टेट अलग से कमीशन होती है, स्टेट कमीशन जो होती है वो अलग से एग्जाम दिलवाती है आपका, ठीक है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका काम क्या होता है आपका, पहला इम्प्लीमेंट करना लॉ को, पॉलिसी को। दूसरा काम होता है प्रोवाइड एडवाइस देना गवर्नमेंट को। इसके अलावा इनको रिकॉर्ड्स रखना होता है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए हैं उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखना। चौथा काम होता है कि भाई ये एक लिंक की तरह काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सिटीजन्स के बीच में। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में बेटा कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर को या ब्यूरोक्रेट्स को अप्रोच करने में डरते क्यों है। वो डरते इसलिए है, उसमें 4 पॉइंट्स को लिखे हुए, जैसे कि पहला कि आप देखोगे गवर्नमेंट जो भी काम होता है उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जिसको देख के लोग सोचते हैं कि नहीं करवाना चाहिए हमें काम, ठीक है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण लोग उसको नहीं नहीं अप्रोच करना पसंद करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर को। तीसरा होता है कि भाई करप्शन होने का डर होता है लोगों को कि भाई करप्शन कर देंगे। चौथा होता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू कॉमन पीपल, कि लोग जो कॉमन पीपल है ना उनके लिए वो अकाउंटेबल ज्यादा नहीं होते, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं आपका। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।